गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 2। आज मैं आपको इस वीडियो में साइंस का चैप्टर नंबर 7 डोमेस्टिक एनिमल, जो मैंने आपको इस चैप्टर का बहुत सारा हिस्सा पढ़ा दिया था और कुछ हिस्सा इसका बच गया था जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको इस चैप्टर में ये पढ़ाया था कि डोमेस्टिक एनिमल होते क्या हैं और वे हमारे लिए उपयोगी कैसे होते हैं, कौन से जानवर हमें दूध देते हैं, कौन से जानवर हमें अंडा देते हैं और किन जानवरों का हम मांस खाते हैं और कौन से जानवर हमें रेशे प्रदान करते हैं, फाइबर प्रदान करते हैं। अब इसके आगे जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है वो मैं अब बता रहा हूँ। अब इसके आगे ये कह रहा है, ये जानवरों के बारे में है कि जो आपको दूध, अंडा, मांस के अलावा और क्या देते हैं। तो मैंने आपको फाइबर तक बताया था, रेशा तक बताया था, जिसमें शिप के बारे में और सिल्क वर्म के बारे में बताया था कि शिप से हमें ऊल प्राप्त होता है और सिल्क वर्म से हमें सिल्क फाइबर प्राप्त होता है। तो अब है लेदर इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ सम डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। चमड़ा जो है वो कुछ पालतू और कुछ जंगली जानवरों के त्वचा से बनाया जाता है। हालांकि हम लोग का स्किन बहुत पतला होता है, लेकिन जो उनका जो स्किन होता है वो काफ़ी मोटा होता है। कुछ जानवरों का बहुत मोटा होता है, जिन्हें स्किन नहीं बोलते हैं, हाइड बोलते हैं, खाल बोलते हैं। जैसे कि गाय का खाल है, ऊँट का है, मगरमच्छ का है, सांप का है, बकरा का खाल है। ये सब कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके मरने के बाद हम उनके शरीर का स्किन, जिसको हम बोलेंगे वो हाइड है, खाल है, उसको हम लोग उनके शरीर से अलग कर लेते हैं। फिर उसकी धुलाई सफाई होती है और धुलाई सफाई होने के बाद हम उससे चमड़ा तैयार करते हैं, लेदर तैयार करते हैं। ठीक है। लेदर इज़ यूज टू मेक शूज़, क्लॉथ्स, पर्सेस, बेल्ट्स एंड अदर थिंग्स। चमड़े का बहुत इस्तेमाल है। चमड़े की चीज़ बड़े ही टिकाऊ होते हैं और अच्छे भी लगते हैं। चमड़े का इस्तेमाल हम लोग किन कामों में करते हैं? चमड़े का इस्तेमाल हम लोग जूते बनाने में, पर्स बनाने में, बेल्ट बनाने में और बहुत और भी ऐसी चीज़ें हैं, उपयोगी चीज़ें हैं जो चमड़े से बनाई जाती है। और चमड़े का सामान थोड़ा महंगा भी होता है। ठीक है। और अब है आपको कुछ ऐसे जानवर के बारे में बताया जा रहा है आपको इस चैप्टर में, पेज नंबर 38 पे, जो बोझ ढोते हैं, होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जंगलों में लकड़ी की कटाई होती है। जंगलों में लकड़ी की कटाई होती है तो वहाँ पे न जाने के लिए सड़क है, न गाड़ियाँ जा सकती है, कुछ भी नहीं है। तो जो बड़े बड़े पेड़ कटते हैं, जिनका बड़ा बड़ा लकड़ी का स्टेम होता है, जिससे हम, वो कैसे आएगा? गाड़ी तो जा नहीं पाएगी, आप उठा नहीं पाएंगे, तो फिर आएगा कैसे? तो वहाँ से हाथी उसको उठाकर ढोकर लेके आता है जंगल के बाहर, फिर वहाँ से वो ट्रक में लदा के अलग अलग स्थानों में जाता है। ठीक है। तो हाथी भी हमारे बोझ ढोने में काम आता है। बैल गाड़ी आपने ज़रूर देखा होगा, या नहीं देखा होगा तो पिक्चर में है। आपके घर में सभी लोग बैलगाड़ी को जानते होंगे, जो आप तो आपसे बड़े होंगे। तो बैल जो है लकड़ी की बनी हुई गाड़ी को खींचता है। उस गाड़ी के ऊपर बहुत सारे सामान रखे जाते हैं, जिसे हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा पाते हैं। तो उसे हम बैलगाड़ी कहते हैं, बुलॉक कार्ट कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन जब से हमारा ज़माना कुछ मॉडर्न हो गया है, ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, छोटी गाड़ियाँ आ गई हैं सामान ढोने वाली, तब से बुलॉक कार्ट का प्रचलन बहुत कम हो गया। अब इक्का दुक्का ही कहीं देखने को मिलता हो तो मिलता हो, लेकिन अभी भी खेतों में खाद ले जाने के लिए, अनाज लाने के लिए हम बुलॉक कार्ट का इस्तेमाल गाँवों में करते हैं। उसके बाद है हॉर्स, घोड़ा गाड़ी भी खींचता है। घोड़ा भी वैसे ही लकड़ी की गाड़ी को खींचता है। ये भी याद रखिएगा कि घोड़े के ऊपर भी सामान रख के हम ढोते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर घोड़े के ऊपर सामान रख के फिर उसके पकड़कर हम धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हैं। तो घोड़ा भी हमारे सामान को ढोने में मदद करता है। घोड़ा गाड़ी को भी, सामान से भरे हुए गाड़ी को भी खींचने में मदद करता है।
और अब है गधा। गधा के बारे में तो जानते हैं कि धोबी अपना सारा कपड़ा गधा के ऊपर लाद कर धुलने के लिए घाट पे लेके जाता है। तो गधा जो है वो भी हमारा बोझ ढोता है। और सबसे अंत में है ऊँट गाड़ी। रेगिस्तानी इलाकों में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए या बोझ ढोने के लिए हम ऊँट का इस्तेमाल करते हैं, ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब है पेट्स, घरेलू जानवर। ठीक है, वी कीप पेट्स लाइक डॉग एंड कैट्स एट होम। हम घरों में कुत्ते और बिल्ली जैसे घरेलू जानवरों को रखते हैं। ऐसे डॉग एंड कैट्स के अलावा रैबिट्स, फिश, पैरट, बर्ड्स, ये सभी ऐसे जानवर हैं जो पेट्स ही हैं। तो पेट्स एनिमल का क्या काम होता है, देखिए, दे बिकम आवर फ्रेंड्स एंड मेक अस फील हैप्पी। ये जो है हमारे दोस्त बन जाते हैं और हमें खुश रखते हैं। देखते हैं कुत्ता को जो पालता है, कुत्ता उसकी सारी बातों को मानता है। ठीक है, कुत्ता उसकी सारी के बातों को मानता है और जैसा वो कहता है वो करता है। घर में तोता है, तोता को आप जो बोलेंगे वही तोता आपका रिप्लाई करता है, इमिटेट करता है, नकल करता है। मछली को देख के आप प्रसन्न होते हैं, खरगोश से आप खेलते भी हैं, आपको अच्छा भी लगता है। तो पेट्स एनिमल से हमें कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट यही है कि वो हमारे मित्र बन जाते हैं और हम उन्हें देखकर अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं। अब उसके बाद है डॉग्स गार्ड्स आवर होम। कुत्ते हमारे घर की रखवाली करता है, ये बात सभी जानते हैं। दे ऑल्सो हेल्प पुलिस कैच थीव्स। कुत्ते जो हैं चोरों को पकड़ने में पुलिस की मदद भी करते हैं। अब है एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। जानवर हमारे मित्र हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम देम। हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है। वी शुड बी काइंड टू देम। हमें उनके प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, वी शुड लुक आफ्टर देम वेल। हमें उनका अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर का यहाँ पे अंत हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको इस चैप्टर के पेज नंबर 39 पे जो कॉलम्स थे और क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको लिखकर आपकी क्लास के ग्रुप पे डाला भी है, आप उसको लिख लेंगे। कल जब मैं आऊँगा अगले वीडियो में तो मैं आपको पेज नंबर 39 का जो सारा मैंने काम आपको दिया है वो सारा मैं आपको कल बताऊँगा समझा के, प्लस साथ में इस चैप्टर से हर चैप्टर की तरह जो मैं क्वेश्चन क्रिएट करके मैं आपके व्हाट्सएप पे क्लास ग्रुप पे मैं डालता हूँ वो सब मैं कल डालूँगा और मैं कल आपको सब समझाऊँगा। इसलिए आप छोटा सा काम है, एनिमल्स का नाम है, डोमेस्टिक है कि वाइल्ड है, और हमारे लिए वो कैसे उपयोगी है वो आप भर लेंगे। 3 क्वेश्चंस के मैंने आंसर डाले वो आप भर लेंगे और कल हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।